स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं विवेक। नौसेना जासूसी कांड के तार अब बिहार के सीमांचल से जुड़ गए हैं और सूत्रों के मुताबिक नौसेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तान उनसे जासूसी करवा रहा था और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि यह जासूसी कांड बिहार से जुड़ा है। अब एनआईए के रडार पर सीमांचल के कुछ संदिग्ध आ गए हैं। जासूसी में विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया था और इस विदेशी फंड की तफ्तीश शुरू हुई तो सीमांचल के अररिया के कुछ संदिग्ध लोगों पर एनआईए के शक की सुई गई। ऐसे में विदेशी फंडिंग को लेकर इस केस का जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता गया और खबरों के मुताबिक इस मामले में एनआईए की टीम अररिया पहुंच सकती है। हालांकि अररिया के वरीय पुलिस अधिकारी इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और कहा है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। सीमांचल का अररिया जिला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर है। दरअसल बिहार के किशनगंज और अररिया के कुछ संदिग्ध लोग क्रिप्टो करेंसी के मार्फत विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले कुछ लोग जो हैं दरअसल रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इस मामले से कनेक्शन जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना से जुड़े मामले में जासूसी और विदेशी कनेक्शन मामले में पिछले 2 सालों से एनआईए जो है दरअसल तफ्तीश कर रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले हुई सर्च ऑपरेशन के दौरान उससे जुड़े मामले में कई सबूत मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के सूत्र के मुताबिक ये खबर पाकिस्तान आईएसआई जासूसी गिरोह के जरिए विशाखापट्टनम गोपनीय रक्षा जानकारी लीक करने के मामले में 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर सर्च हुई थी। तफ्तीश के दौरान एनआईए की टीम ने 22 मोबाइल, संवेदनशील दस्तावेज और अन्य चीज़ों को जब्त किया था। एनआईए मुख्यालय में कार्यरत आधिकारिक सूत्र के मुताबिक इस मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ रहा है और अब सीमांचल के अररिया के कुछ संदिग्ध लोग भी इसके रडार पर हैं। ऐसे में सीमांचल का जो अररिया है वो एनआईए के रडार पर है और दिल्ली से आई खबरों के मुताबिक अररिया के कुछ लोग विदेशी फंडिंग के जरिए दरअसल इंडियन नेवी के जवानों का हनी ट्रैप के माध्यम से जो है जासूसी करवाया गया था और इसको लेकर विदेशी फंडिंग से जो जुड़े दस्तावेज मिले हैं। दिल्ली से आई खबर के मुताबिक उस मामले में अररिया के कुछ लोग भी जो हैं संदिग्ध पाए गए हैं और बताया जा रहा है ऐसा कि अररिया के ऐसे संदिग्ध लोग जो हैं एनआईए के रडार पर है और जल्द ही उससे पूछताछ हो सकती है। हालांकि अररिया के वरीय पुलिस पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई उन्हें जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि एनआईए की टीम कब इस इलाके में एंट्री करती है और ऐसे संदिग्ध लोगों को उजागर कर पाती है। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पटना जिला प्रशासन अलर्ट है और एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क लगाकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू हो गई है। चिकित्साकर्मी न सिर्फ 21 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ले रहे हैं बल्कि बाहर के यात्रियों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में चिकित्साकर्मी ड्यूटी करेंगे आज से और एयरपोर्ट पर उनकी पैनी निगाहें बनी रहेंगी। एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और पटना की बात करेंगे अगर पटना एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स की जांच शुरू हो गई है। यानी जो इंटरनेशनल यात्री आने वाले हैं उनकी लगातार एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है। क्या निर्देश मिला है आप लोगों को? हम लोग को जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है उन लोग का पेशेंट हिस्ट्री लेना है 21 दिन का कि वो कहाँ रहे, किसी मंकी पॉक्स के संदिग्ध के संपर्क में तो नहीं आए, इंडिया में आए तो इंडिया में कहाँ रहेंगे, अगर उनको कोई सिम्टम है तो उनको यहाँ से एनएमसीएच भेजा जाएगा। कितने शिफ्ट में ड्यूटी है? 2 शिफ्ट में ड्यूटी है। 8 बजे से 2 बजे तक है और फिर 2 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी है हम लोग की। आप लोगों को क्या बताया गया? हम लोग को बताया गया इंटरनेशनल ट्रैवलर जो है उनका 21 दिन का हम लोग को हिस्ट्री लेना है। तो हिस्ट्री से पता चलेगा वो कहाँ रहे, कहाँ ठहरे, किसी मरीज के संपर्क में तो नहीं आए। अगर कुछ वैसा लक्षण मिलता है उनमें, बुखार है, रैसेस है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, तो हम लोग उसको एनएमसीएच रेफर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। बिल्कुल
तो एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल यात्री हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और यहाँ सीआईएसएफ के जो जवान हैं ये यहाँ खुद मौजूद रहते हैं और यहाँ से अगर बाहर से आने वाले जो यात्री हैं स्वास्थ्य कर्मी जो है उनकी पहचान करेंगे और अभी से जो फॉर्म है वो फॉर्म भी भरवाया जाएगा, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो यात्री भरेंगे कि हम जो यात्रा करके आए हैं कितने दिन से हम बाहर थे और कितने दिन मुझे यहाँ रहना है और हमें मंकी पॉक्स का जो है कोई शिकायत नहीं है। ये तमाम चीज जो है जांच की जा रही है और निश्चित रूप से कोरोना को पूरी दुनिया ने देखा है, ऐसे में दूसरा वायरस जो है लोगों को प्रभावित ना करे, इसी को लेकर पूरे भारत सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देश भर में विस्तारा एयरलाइंस की बुकिंग बंद हो गई है। विस्तारा एयरलाइंस की एयर इंडिया में मर्जर हुआ है और इसके कारण विस्तारा की तमाम बुकिंग को बंद कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर भी विस्तारा एयरलाइंस की बुकिंग बंद है और पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विस्तारा एयरलाइंस की 2 उड़ान थी, इसकी बुकिंग आज से बंद कर दी गई। हालांकि आज से पहले जिन यात्रियों ने बुकिंग कराई है वो यात्रा कर सकते हैं। जायजा लिया धर्मेंद्र कुमार ने। आज से पूरे देश में विस्तारा एयरलाइंस की बुकिंग बंद हो गई है। विस्तारा एयरलाइंस के एयर इंडिया में मर्ज करने के कारण विस्तारा की बुकिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर विस्तारा की 2 उड़ानें थी, एक सुबह में और एक शाम में। उस उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया और ये कहें तो उसकी बुकिंग भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जिस तरह से पूरे देश में विस्तारा की जितनी भी उड़ानें हैं उसे रद्द किया गया है और जो बुकिंग हो चुकी हैं, जो आज से पहले की बुकिंग है, वो यात्री यात्रा कर सकेंगे। लेकिन जो आज से बुकिंग होनी थी विस्तारा की वो पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया एयरलाइंस में मर्ज हो गया है, जिसके चलते विस्तारा की तमाम जो फ्लाइटें हैं उसकी बुकिंग आज से बंद कर दी गई है। और पटना एयरपोर्ट की भी बात कर ले तो पटना एयरपोर्ट से भी जो 2 उड़ानें थी उसकी बुकिंग आज से बंद कर दी गई। लेकिन यात्रियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग करा रखी है वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आज से बात करें तो आज से बुकिंग जो है विस्तारा एयरलाइंस की पूरी तरह से बंद कर दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने का बैरक काफी जर्जर हो चुका है और यहां रहने वाले जवान दिन में भी डेंगू के मच्छर की डर से मच्छरदानी लगाकर रहने को मजबूर हैं। जवानों का कहना है कि पिछले साल भी यहां रहने वाले कई जवान डेंगू से पीड़ित थे। डेंगू के डर से जवान मच्छरदानी लगाने को मजबूर हैं। जवानों का कहना है कि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जायजा लिया आशीष रंजन ने। में पुलिस को अत्याधुनिक करने को लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके रहने की जो व्यवस्था है वो क्या है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम हैं मुजाहिदपुर थाना के बैरक में। यह देख लीजिए इसका क्या हाल है। दिन का समय हो चुका है, उसके बाद भी जो यहाँ जवान हैं वो मुसहरी लगाकर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि यहाँ पर डेंगू ना हो जाए और उसको लेकर जो है सहमे हुए हैं। कई जवान जो है यहाँ पर सुविधा नहीं होने की भी बात कहते हैं। हम बात करते हैं कि क्या परेशानी है यहाँ, क्या परेशानी है यहाँ पर मुसहरी में बैठे हुए हैं अभी? डेंगू मच्छर का डर है। पिछले साल भी कितना जो है जवान सब डेंगू मच्छर का शिकार हो गया था सर। कोई फॉगिंग वॉगिंग हुआ है? नहीं, तो कभी कदाल एक बार इधर इस साल हुआ है, पिछले साल तो नहीं हुआ था। सुविधा कोई सुविधा? कैसे रहते हैं? बस समय काट रहे हैं किसी तरह, भगवान भगवान करके। रात में नींद आती है सही से? रात में ड्यूटी से थोड़ा बहुत ही परेशान रहते हैं। ड्यूटी से आते हैं फिर भी चैन से सो नहीं पाते हैं। कहीं बारिश हो गया तो बिछावन से मोड़ करके यहाँ बैठ करके रात काटते हैं। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा अभी तक? कोई सुविधा नहीं है। ऐसे रह रहे हैं? ऐसे रह रहे हैं। पानी पड़ता तो पानी भी नहीं पड़ेगा? पानी पड़ता है तो चारों बगल पानी भर जाता है, तो पूरा नाला जम होके पूरा थाना में भर ठेना पानी हो जाता है। कोई देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मनोहर कुमार सिंह। तो आप देख सकते हैं कि मनोहर कुमार सिंह थे ये। और लगातार जो है पुलिस जो है अब मुख्यालय जो है लगातार आदेश निकालता है कि पुलिस को जो है अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे, सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के बैरक में यहाँ पर 20 सिपाही रहते हैं, लेकिन इन्हें सुविधा के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। वहीं अभी के समय में डेंगू के डर से ये दिन में भी मुसहरी में लगाकर रहने को मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग की नींद कब तक खुलती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। रामगढ़ में तेजी से फ्लू का मामला बढ़ता जा रहा। रोजाना कई मरीज सदर अस्पताल में
फ्लू के आ रहे हैं। और आपको बताएं कि अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है, इसमें 7 बेड फ्लू के मरीजों के लिए रखे गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। और हजारीबाग से खबर, जहां बरही थाना क्षेत्र में सनराइज एकेडमी में 10वीं की छात्रा से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के संचालक सुरेश प्रसाद पर लगा है। घटना को लेकर छात्रा के परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया, संचालक की पिटाई की। हंगामे के दौरान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको बताएं कि संचालक पर आरोप है कि उसने छात्रा को अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत और रेप करने की भी कोशिश की। हम लोग गए तो जो वहाँ पे घटना हुई है उसमें जो लड़की है उसके माता पिता का आरोप है कि उसके जो प्रिंसिपल हैं उसका वो जो है वो बच्ची के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था। उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्ची से भी बातचीत नहीं हुई है और पहले का ये मामला 2-3 दिन पहले का बताया जा रहा है। तो उनके जो गार्डियंस थे उन लोगों के द्वारा पुलिस को इस बात को बताया नहीं गया था, संज्ञान में नहीं लाया गया था। तो ये जाँच का विषय हम लोग जाँच कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। सोमवार रात को भी एक बच्ची पर हमला हुआ। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। रात भर हमारे संवाददाता फील्ड पर रहे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। रात 11:40 के समय दहशत कैसी थी, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सड़कें सुनी थी, सन्नाटा था, आदमखोर की दहशत थी। बहराइच में आदमखोर की दहशत। चप्पे चप्पे पर लोगों की पहरेदारी। भेड़ियों के जबड़ों में एक और शिकार। हमरे तीर है पोती हमार, हमरे तीर है जो जैसे साहेब बाबा है तैसे छीना पोती तो हम मार दी सिया घाटी थी। पोती की घाटी पे मार दी, गर्दन पे। हाँ, खून से सब सकता वो ही नहीं। हम अपने से वो दादा दौड़िया हमरे पोती लेगा है, इधर से बचाए बाबा कौनी मेरे के। क्या करी दादा जब घर कुरिया न आई है तो वैसे कटा रहा है, कौनी मेरे लगी। अल्लाह बचाए दी, अस्पताल नहीं कहीं है। अब रोइए मत, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये जो ये आपने गेट लगाया था, ये गेट बंद रहा है। गेट बंद था। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ हर कोई जगह है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। लोगों के हाथों में लाठियां हैं, हथियार हैं, इलाके में पटाखों का शोर है। लेकिन इतनी सुरक्षा और इतने लाव लश्कर के बीच भेड़िए के एक और हमले ने दहशत की एक और लकीर खींच दी। मच्छरदानी लगाया गया था और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी। खून के कुछ निशान अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ब्लड यहाँ पर है, जरा यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये मच्छरदानी है, देखिए गोला दागे जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी है पटाखे दागने हैं, जो आवाज आ रही है। दरअसल अगर आसपास भेड़िया है तो यहाँ से भाग जाए, इसलिए ये पटाखे दागे जा रहे हैं। एक फिर तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ये मच्छरदानी है जो लगाया गया था। भेड़िया ने जब अटैक किया तो ये मच्छरदानी यहाँ से हट गया। कहाँ, ये देखिए, ये है भेड़िए के पंजे का निशान, आदमखोर भेड़िए के पंजे का निशान। देखिए तस्वीरों में, भेड़िया इस साइड से आया था कि उधर से आया था, किधर, यानी देखिए
एंटर किया यहाँ से भेड़िया, इधर से होके उसके पंजे का निशान यहाँ, और मासूम को यहाँ पर लेके लेटे हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमावस की रात अनहोनी की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और लोग उसी आशंका से डरे सहमे होकर गांव की पहरेदारी कर रहे थे। अब हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले छत के ऊपर देखिए लोग जग रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार पहरेदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, इस गांव के लोग। आप लोग इसी गांव के हैं? जी। गांव का नाम क्या हुआ? सिंगिया नसीरपुर। सिंगिया नसीरपुर जी। भेड़िए का आतंक है? जी जी, बहुत ज्यादा। देखे गए हैं क्या भेड़िए? जी जी, देखे गए हैं जी। आखिरी बार कब देखा था भेड़िया? इस कल रात में 2 बजे के लमसम में कुछ मूवमेंट हुआ था इधर। अमावस की ये रात किस कदर भारी थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पूरी रात लोगों ने अपने छतों पर जागते हुए काटी। मैकीपुरवा गांव की तस्वीरें भी देख लीजिए। अमावस की रात, घोर काली अंधेरी रात में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस गांव से सूचना मिली है। आज सुबह में लोकेशन इसी गांव में देखा गया है। आदमखोर भेड़िए का वो भेड़िया जो आज रात ऐसा कहा जाता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कोई अनेक कहानियां हैं अमावस की रात को लेकर। और तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे यहाँ पर टॉर्च के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। उस घर की कहानी भी आपको दिखाते हैं जहां भेड़िया अब तक 4 बार हमला कर चुका है। छोटेलाल जायसवाल का घर है ये, और ये घर देखिए आप। सबसे पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाइए जरा, ये सीढ़ी दिखाइए। दरअसल जो आदमखोर भेड़िया है वो 4 बार, आदमखोर भेड़िया 4 बार इस घर पर हमला कर चुका है और लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के गांव वाले यहां पर इकट्ठा हुए। उसके बाद आदमखोर भेड़िया यहां से भागा है। ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं, इस सीढ़ी से इसी तरीके से आदमखोर भेड़िया ऊपर चढ़कर ठीक यहीं पर था कि बाकी परिवार के सदस्य और बच्चे जो है छत पे सो रहे थे। एक बुजुर्ग जिनकी नजर पड़ी भेड़िए पे, उन्होंने देखा सबसे पहले और उसके बाद शोर मचाया। शोर मचाने के बाद आसपास के जो लोग पहरादारी कर रहे थे वो लोग जो हैं वो भाग के आए यहाँ पर और उसके बाद भेड़िया यहाँ से भागा है। दावा किया जा रहा है कि भेड़ियों ने अपनी दहशत का दायरा बढ़ाकर 50 गांव तक कर लिया है। रात का अंधेरा, काला घना अंधेरा, आज की रात अमावस्या की रात है, जिस पर यह माना जा रहा है कि भेड़िए काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। इस गांव के लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इनसे मैं कहूँगा ये दिखाएं कि आखिर आज इतनी तादाद में ये गांव के लोग आखिर इतनी तेज क्यों चल रहे हैं। और गांव में भारी संख्या में आज, चूँकि कल इस इलाके में एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर उसकी जान ले ली थी और कई महिलाओं को घायल किया था। क्या बता रहे हो? क्या दिखाया आपको? ये क्या दिखाया? इधर आइए, मैं कहूँगा ये दिखाइए कि देखिए मैं ये किस तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए गांव वाले बता रहे हैं कि इस तरह भेड़िया दिखा है। तलाश करिए, आप लोग तलाश करिए उसको, आगे जो है कहाँ कहीं भाग न जाए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी अपना। ये चूंकि नदी का किनारा है, ये मैसी तहसील का ये मैकीपुरवा गांव है। अब देखिए आपके किस तरीके से सर्च किया जा रहा है। ये लोग जो है इसको तलाश कर रहे हैं कि कहीं भेड़िया इसी में बैठा ना हो। कहाँ दिखा था आपको अभी? कौन? भाई उसी जगह दिखा, इधर भाग के आया है। कौन सा इलाका है ये? मैकीपुरवा गांव है। तो कब से आप लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, काफी दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कोई घटना कल हुई है क्या यहाँ पर? जी, अगल बगल में? जी। भेड़ियों के हमलों से हर कोई डरा सहमा है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों को भेड़ियों के हमले से सावधान रहने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी है, कोई भी डिपार्टमेंट के, चाहे कोई कृषि विभाग का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार गांव के लोग जग रहे हैं। तस्वीरें देखिए गांव के लोगों की। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और ये 50 गांवों में इस तरीके से जागरूकता किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जरा दिखाऊं कि सूचना सावधान,
एक अति आवश्यक सूचना आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिपरी मोहन गांव की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां लोग मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरी मोहन गांव में और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं सबसे अलग। और यहाँ पर देखिए बाइक से गांव वाले प्रधान के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी इनके साथ मौजूद हैं, हाथों में इनका टॉर्च है, सबके टॉर्च जले हुए हैं। आप लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी सर। आज अमावस की भी रात है। अमावस की रात है, तो ऐसे में भेड़िए का डर ज्यादा हो गया क्या? सबसे ज्यादा है सर, सबसे ज्यादा। और भी यहाँ पर शख्स हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मौर्य सर, प्रधान मौजूदा। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ के मौजूदा। अमावस की रात है, घोर अंधेरी काली रात है, ऐसे में भेड़िया ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जी हमला कर सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है उसका। भले ही ये डरावनी रात बीत चुकी है, लेकिन दहशत अभी भी कायम है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।